नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी के बीच सत्र आयोजित कराना भी बड़ी चुनौती है। विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने शनिवार को विधानसभा भवन के सभा मंडप का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा मंडप के अंदर 45 विधायकों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बनाई गई है। विधानसभा के कमरा नंबर 107 में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, जहां से वीडियो कैमरा के जरिए सभी विधायक सदन के भीतर संवाद कर सकते हैं। स्पीकर ने कहा कि जिलों में जो विधायक मौजूद हैं वहां भी एनआईसी की मदद से वर्चुअल तौर से सदन से जुड़ सकते हैं। स्पीकर का कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा कि सदन एक दिन का होगा या फिर उसे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 23 सितंबर से सत्र की शुरुआत होनी है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, हम लोग सदन में मौजूद हैं, आप निरीक्षण भी कर रहे हैं। वर्चुअल आपने विधायकों को जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि कोविड-19 का खतरा है। अभी तक क्या चीजें आप देख पाए सर, और कितनी मुकम्मल हमारी चीजें हो पाई? देखिए, आज 19 तारीख है और 23 तारीख को हमारा विधानसभा सत्र होना है। लगभग तैयारियां हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और मान के चलिए कि एक एक बिंदु पे हम लोग बहुत गहराई से बारीकी से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब आपके देखिए कि जो हमारे माननीय विधायकगण वर्चुअल जुड़ने वाले होंगे, उनके लिए पूरी टेस्टिंग जो यहाँ से हम लोग उनको देख पाएं, वो हम मुझे देख पाएं, यानी कि पीठ को देख पाएं, ये सारी व्यवस्थाओं का अभी हमने जायजा लिया है। और इस तरह से टेस्टिंग करके मुझे लगता है कि और एक दो दिन में जो हमारी छोटी मोटी चीजें हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी। और विधानसभा सत्र जिसके लिए मैं बहुत चिंतित रहा अभी तक कि निर्बाध रूप से कैसे संपन्न होगा, मुझे उम्मीद है कि निर्बाध रूप से संपन्न होगा। और चाहे वो माननीय विधायकगण हो, मंत्रीगण हो, आप जैसे मीडिया के साथी हो, पुलिसकर्मी हो, हमारे अधिकारीगण हो, विधानसभा के कर्मीगण हो, इनका भी हमने पूरी तरह से जिस प्रकार से मन में था कि इनकी भी सुरक्षा हो, तो वो भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से हो जाएगी। कोई दिक्कत आने वाली अब नहीं लगती। सर, विधायकों के आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए आपने अभी निर्देश दिए हैं, किस तरह से टेस्टिंग संचालित हो पाएगी और व्यवस्था हम कितनों की कर पाए हैं सदन के अंदर बैठने की? देखिए, व्यवस्था पूरी 70 लोगों की है और हमने जो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे व्यवस्था है, सामने हमारी जो तीनों दीर्घाएं हैं उन पे व्यवस्था है। उसके बाद जो शेष बचेंगे, हमने 107 नंबर को कवर किया है, उसमें भी वो रह सकते हैं, मतलब उसमें भी वो अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे वही वर्चुअल जुड़ने का हमारा सिस्टम रहेगा। और जहाँ तक पीसीआर जो टेस्टिंग की बात है, वो हमने कहा है कि अपने अपने जो माननीय विधायकगण हॉस्टल में या वो सूचना कर देंगे, वो यदि देहरादून में किसी स्थान पे है तो 21 और 22 तारीख को उनके वो टेस्ट हम प्रारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ जो माननीय विधायकगण अपना टेस्ट करा के आ जाएंगे तो उनका नेगेटिव रिपोर्ट यदि हमें वो सबमिट करेंगे, वो स्वीकार करेंगे। सर, आखिरी सवाल, सत्र लगभग कितने दिन का होना है, क्या कुछ होना है, कब तक तक? देखिए, सत्र की जो जानकारी अभी तक 3 दिन की है और फिर ये बात भी है कि कार्य मंत्रणा समिति की कल बैठक होनी है, उसमें सब कुछ हम तय करेंगे। सदन कैसे चलना है, किस प्रकार से चलना है, कितने दिन का चलना है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति हमारे यहाँ सबसे ऊपर मानी जाती है, उसके आधार पर हम लोग इसका निर्णय लेंगे। देहरादून विधानसभा मंडप में इस बार विधायकों के बैठने की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। एक सीट पर केवल एक ही विधायक नजर आएंगे। वहीं मंत्रियों की सिटिंग अरेंजमेंट को भी पूरी तरीके से बदला गया है। मंत्रियों की सिटिंग अरेंजमेंट के बीच में कांच की दीवार लगाई जाएगी, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति में किसी तरह का संक्रमण हुआ तो अन्य लोगों को नहीं फैलेगा। विधानसभा मंडप का जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता ने। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 सितंबर से शुरू होना है। अगर आप देखेंगे तो हम इस वक्त सदन में मौजूद हैं। हर बार अगर सदन में देखा जाए तो पूरी जो 70 विधायक हैं उनके बैठने की व्यवस्था होती थी। इस तरीके से जो स्पीकर हैं उनके राइट साइड में दाईं ओर आपको नेता सदन बैठे दिखाई देते हैं, उनके साथ मंत्री बैठे दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार ये व्यवस्था बदली गई है। इस बार अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी नेता सदन बैठेंगे, दूसरे मंत्री के लिए दूसरी व्यवस्था होगी दूसरी ओर। आप देखिए, पहले करीब 2 मंत्री यहाँ बैठते थे, 2 सुबोध उनियाल और अरविंद पांडे, इन दोनों की सीट यहाँ पर तय थी। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये सारी व्यवस्था की गई है। यानी मंत्री भी एक सीट पर आपको एक ही नजर आएंगे। बीच में इस तरीके के ग्लास लगाए जाएंगे ताकि मंत्रियों के बीच में भी डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रह पाए। पीछे अगर आप विधायकों के बैठने की जगह देखेंगे तो पीछे विधायक करीब एक सोफे में 3 विधायक बीच के जो सोफे हैं उनमें बैठते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही विधायक आपको इसमें नजर आएंगे। यानी ये पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अगर कहीं से कोई संक्रमण का मामला हुआ तो
और लोगों को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। ये आप यहाँ तक देख सकते हैं, पूरे जो विधायकों की सीटिंग अरेंजमेंट है वो एक सीट में आपको एक ही विधायक नजर आते हैं। अगर यहाँ पर कोई विधायक होंगे तो दूसरे विधायक पीछे बैठेंगे और उनके पीछे फिर तीसरे विधायक बैठेंगे। ये जो पत्रकार दीर्घा है, यहाँ जहाँ मीडिया हम लोग कवरेज करते थे, इसको भी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर संख्या ज़्यादा हुई, अगर विधायक ज़्यादा संख्या में आए तो पत्रकार दीर्घा है, इसके अलावा जो अधिकारियों की दीर्घा है और जो दर्शक दीर्घा है, उन सभी में बैठने की व्यवस्था होगी। वर्चुअल तौर पे जुड़ने के लिए आपको ठीक सामने अगर मैं दिखाऊं तो सामने की जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन इसलिए लगाई गई है ताकि विधायक वर्चुअल तौर पे अगर कोई विधायक जुड़ते हैं तो सदन में बैठे हुए मंत्री और विधायक उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएं, उनको देख पाएं। सामने एक स्क्रीन है जो इधर बैठे हुए जो विधायक और मंत्री होंगे उनके लिए मौजूद होगी, और एक जो मुख्य स्क्रीन है वो आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से देखेंगे अगर तो ये जो सामने की स्क्रीन है, यहाँ पर स्पीकर संवाद कर पाएंगे उन विधायकों के साथ जो वर्चुअल तौर पे जुड़ेंगे। यानी अगर उनका कोई प्रश्न होगा या वो सदन से संबंधित कोई बात रखना चाहेंगे तो स्पीकर यहाँ से उनके साथ संवाद करेंगे। तैयारी पूरी हुई है कि पूरा जो सत्र है वो बेहतर तरीके से आयोजित हो पाए, किसी तरीके का संक्रमण ना हो, और इसी के लिए सारी तैयारी की गई है। और स्पीकर ने कहा है कि लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और तैयारियां बेहतर हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।